नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परस्पर सुरक्षित दूरी के महत्व पर जोर देते हुए कहा, 2 गज की दूरी है जरूरी। लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने में नागरिकों और सरकारी एजेंसियों की भूमिका की सराहना। कहा, कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में मास्क लोगों के जीवन का अंग बना। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों द्वारा लॉकडाउन के पालन के लिए दिया धन्यवाद। कहा, राज्य सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए हैं प्रभावी कदम। रागा विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक नीदो तेची का निधन। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने पूर्व विधायक नीदो तेची के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से भारत की लड़ाई देश की जनता ही लड़ रही है। लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, राशन की आपूर्ति, लॉकडाउन का अनुपालन, अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सक उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूरे देश की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसे और ये भ्रम न पाले कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी है ज़रूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से 2 गज दूर रहने का आदेश देते हुए खुद को स्वस्थ बनाए रखने का भी अपील किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन, प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेजा जा रहा है। गरीबों को 3 महीने तक निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर और राशन की उपलब्धता कराया जा रहा है। उन्होंने एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा है कि इस महामारी से निपटने में जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर के चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी
देश को कोरोना मुक्त करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, इसीलिए हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया। गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। साथियों, हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों द्वारा लॉकडाउन के पालन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोविड-19 डिटेक्टेड अस्पताल ट्रिम्स में आवश्यक सुविधाओं के विकास के अलावा PPE और फेस मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की है। विश्व के कई विकसित देशों में इस कोरोना वायरस से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। आपके सहयोग से हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश अब तक कोरोना बीमारी से पूरी तरह मुक्त है। मेरी सरकार के पास आवश्यक राशन और आवश्यक आपूर्ति के पर्याप्त भंडार हैं। हमारे राज्य में फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों सहित सभी जरूरतमंदों को भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे बहादुर कोरोना फाइटर्स, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस अधिकारी इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात अवश्य सुनी होगी। मन की बात से 4 बिंदुओं को दोहराना चाहूँगा। पहला, हम कोरोना की बीमारी को हल्के में न लें और इसके खिलाफ लड़ाई में निर्देशों को पालन करें। दूसरा, हम किसी भी खुले जगह में न थूकें। तीसरा, उन्होंने कहा 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। चौथा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी भारतीयों की लड़ाई है। केंद्र सरकार ने आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों, विशेष सचिवों और अपर सचिवों की नियुक्ति की है। केंद्र सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल को खेल सचिव बनाया गया। केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा CBSE बोर्ड की अध्यक्ष अनीता करवाल को स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव नियुक्त किया गया। इस महीने सेवानिवृत्त हो रही स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तरुण कपूर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किए गए हैं। श्री तरुण बजाज को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग का सचिव बनाया गया है।
अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्य नीतो तेची का कल निधन हो गया है। उनका जन्म 2 फरवरी 1945 में कामले जिले के लालिन गांव में हुआ था। वे 1978 में रागा विधानसभा से पहली बार विधायक बने। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने पूर्व विधायक नीतो तेची के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। अपर सुबनसिरी जिले के कई संगठनों द्वारा कोविड-19 की संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए चल रहे लॉकडाउन के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों की सहायता की जा रही है। विधायक तानिया सोकी द्वारा राजधानी क्षेत्र में दैनिक मजदूरी करने वाले दापोरिजो विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित कामगारों को राशन और अन्य उपयोग सामग्री वितरित की गई, जबकि अपर सुबनसिरी जिले के कई संगठन ई पास के माध्यम से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोगों के लिए लंगर लगा रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में उनकी हर संभव सहायता कर रहे हैं। दिल्ली में जाना है जो लॉकडाउन के कारण आपको इनकम रुक गया, उनके लिए अभी हम लोग रिलीफ तरफ बांट रहा है। और हमारा आज सुबह से लेके हम ईटानगर नाहरलगुन मिर्चिली बादरपुर तक पूरा 2 टीम में बांटा हुआ है। और जिसको एक 25 kg चावल और दाल 2 kg और नमक और रिफाइन ऑयल 1 लीटर। तो मैं आपसे मतलब आपका ये जितना अपर सुबनसिरी का जो 24 कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसा हुआ है, जो दिल्ली में जाना है, जो नहीं मिला है वो भी चिंता नहीं होना है, क्योंकि आज हम लोग लिस्ट जितना हम लोग का तरफ से जितना बन पाया हम लोग क्या है लगभग 200 जैसे बेनिफिशियरी वो हम लोग अभी बांट रहा है। और जो बच गया छूट गया वो हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। कल फिर हम लोग जो नया एडिशन होगा कल फिर हम लोग बांटेंगे। गीवा फैमिली और गामलन फैमिली जो कोविड-19 के चलते जो डिस्ट्रिक्ट के लोग ईटानगर में फंस गए, अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया 25-26 को। तो जहाँ ये जैसे कि पासीघाट, आलो, बाम बासार वाले लोग सब दापो रूट होके बाया दापो होके जा रहा है। तो रास्ते में कोई लाइन होटल तो खुलेगा नहीं, तो खाने पीने का तकलीफ होगा। वहाँ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, बीमारी होंगे, तो उनके लिए हमने यहाँ फ्री एक रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग यहाँ रेडी किया है। राज्य में कई संगठन कोविड फाइटर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली की सह सहायता समूह की महिलाओं ने आज क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को भोजन मुहैया कराया। उन्होंने लोगों से कोविड वॉरियर के साथ सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन का पालन कराने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सबको यही कहना चाहता है कि आगे जितना भी एसएचजी है हमारे यहाँ नहीं होने से भी जितना अरुणाचल में है वो सब यही काम करे ना, किसी को मदद करना। जो ड्यूटी कोरोना वायरस के लिए जो ड्यूटी कर रहा है उसको एक समय का चाय, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी दे सकता है ना, और मास्क वगैरह बना कर दे सकता है। आगे अगर हमारे अने लोग अगर ऐसे दिखाएंगे तो दूसरा भी सीखेगा ना, दूसरा सीखेगा और उसको मतलब ये मिलेगा, ताकत मिलेगा। इसलिए मिलजुल के काम करने से क्या होता है तो आज हम ये बताना चाहता है। हमारा नारी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से हम लोग यहाँ याचुली में कोविड-19 के लिए हम लोग ड्यूटी करने आया था, तब से हम लोग को शुरू में भी हम लोग को खाना खिलाया, उसका बीच में नाश्ता वगैरह भी खिलाया। आज तीसरा बार हम लोग को खाना खिलाया। राशन में है आपका चावल है, दाल है, नमक है और एमओएल है, होलोंगी कर्बी, होलोंगी निसी सब मिला के टोटल 320 फैमिलीज़ को हम लोग बांट रहे हैं और टोटल हो गया आपका 520 फैमिलीज़। देश भर में चल रहे लॉकडाउन से ब्लड बैंकों में रक्त की कमी के मद्देनज़र आपातानी समुदाय की एपेक्स बॉडी तानी सुपुन दुखुन TSD द्वारा राजधानी ईटानगर के RK मिशन अस्पताल में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया। TDS के सहायक महासचिव डॉक्टर नानी तमांग जोश ने बताया कि अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के सहयोग से लगाए गए इस रक्तदान शिविर के पहले दिन 12 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कोविड-19 चला है और कोविड-19 के दौरान जब ट्रिम्स को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है तो सारा जनरल पेशेंट्स को यहाँ शिफ्ट किया गया। तो उस दौरान ब्लड का बहुत सारा कमी रहा और कमी अभी भी है।
और पिछला 18 दिन से 18 डेज से मैं कंटिन्यूसली मैं कैंप्स लगा रहा हूँ, लोगों को इंडिविजुअली कन्विंस करके, रिक्वेस्ट करके, मोटिवेट करके मैं ला रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, मेडिकल को, डॉक्टर्स को, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स कई बार उसको ट्रीटमेंट में ब्लड नहीं होता है तो कर नहीं पाता, ऑपरेशन को ऑपरेट नहीं कर सकता, डिलीवरी केसेस है, CS नहीं हो पाता। तो मैं डोनर्स को इंडिविजुअली बुला के 18 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका लाइफ को भी सेव करें और डॉक्टर्स को, मेडिकल टीम्स को उनका काम करने में उनको दिक्कत ना आए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य भर में गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों और लॉकडाउन से प्रभावित कामगारों को फ्री राशन वितरित किया जा रहा है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के चिंपू के लाभार्थी अमित दोले ने बताया कि उन्हें BPL कार्ड के प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल फ्री मिला है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार की इस योजना से राहत मिली है। कोऑपरेटिव वाला वहाँ से आज एक आदमी का 5 किलो करके हम लोग BPL कार्ड वाला को दिया है और इसके लिए बहुत गवर्नमेंट को थैंक यू। और हम लोग इतना लॉकडाउन का वजह से हम लोग सब्जी उब्जी चावल वगैरह कुछ भी खाने के लिए इतना प्रॉब्लम था और आज हम लोग का स्टेट का CM का तरफ से भी थैंक यू और स्टेट गवर्नमेंट का को भी थैंक यू। और ये 5 kg मिल के हम लोग थोड़ा दिन तो और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।